हेलो दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन का अर्थ होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर जीत पा ली हो। वैसे जैन जो शब्द है वो संस्कृत के जिन से आया है। जिन का मतलब होता है जीतना, इसलिए ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है कि जैन का अर्थ हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टि से कि जिस व्यक्ति ने अपने षड्रिपु पर, यानी कि 7 जो आंतरिक दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मद मोह और ईर्ष्या, उन सभी पर जिसने विजय पाली हो, ऐसी व्यक्ति को हम जैन कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आजकल होता है, जो जैन के घर में पैदा होता है उसे जैन कहा जाता है, जो हिंदू के घर पैदा होता है उसे हिंदू कहा जाता है। और आपको जान के बड़ा ही कौतूहल होगा कि जैन धर्म पैदा इसी वजह से हुआ था कि जो पौराणिक हमारा वैदिक काल था हिंदुओं का, उसमें वर्ण प्रथा थी। मतलब जो पहले प्रथा थी वो सही थी, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने लोहे की खोज की, उसके बाद सब हथियार बनाए, जंगल काटने लगे, व्यापार धंधा बढ़ा। इसी वजह से जो हुआ वो क्या हुआ कि लोगों में वर्ण व्यवस्था के प्रति थोड़ी दूरी आने लगी और वर्ण व्यवस्था में थोड़े दूषण आ गए थे। जैसे कि ब्राह्मण कहते थे कि भाई हम जो कहे वही सही है, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो आपके लिए नहीं है, वो हम क्षत्रियों को सुनाएंगे। और वो क्षत्रियों को डोमिनेट करते थे। क्षत्रिय बाद में आगे वैश्य और शूद्र थे, उनको डोमिनेट करते थे। तो समाज में ऐसा दूषण आ गया था। इसी वजह से जैन धर्म और बुद्ध धर्म को भी आना पड़ा। वैसे उस टाइम लगभग 1000 बिफोर कॉमन एरा या फिर 800 बिफोर कॉमन एरा जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60 से 62 ऐसे धर्म उभर कर आए थे। सिर्फ जैन और बुद्धिज़्म नहीं आए थे, 60 से 62 ऐसे रिलीजन उभर कर आए थे उस आंदोलन में। पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का इतना फैलावा होने का एकमात्र कारण ये है कि जो उनके गुरु थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे और वर्धमान महावीर थे, वो इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी उनकी कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से वो इन्फ्लुएंस कर लेते थे, इसलिए उसका फैलावा ज़्यादा हुआ। तो हम बात कर रहे थे जैन की। जैन धर्म में मित्रों 24 तीर्थंकर हुए, और जो वर्धमान महावीर थे वो उसके आखिरी 3 तीर्थंकर थे। और जो सबसे पहले थे वो ऋषभ देव, जिनका उल्लेख हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद में भी है और किसी उपनिषद में भी है शायद। तो ऋग्वेद में भी उल्लेख है, मतलब उस टाइम से जैन धर्म चला आ रहा है। पर सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा वर्धमान महावीर जैन के टाइम पे। तो ये बात बड़ी ही मतलब वो है कि तकरीबन ऋग्वेद तो वैसे 6000-7000 साल पुराना है, तो उस टाइम से लेके जैन धर्म चला आ रहा है। पर महावीर के समय ऐसी परिस्थितियां बनी कि जैन धर्म को लोगों ने अपनाया। और जैन धर्म में जो भी उनके तीर्थंकर हुए, उनके गुरु हुए बड़े बड़े, वो उन सबको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे सबसे पहले जो ऋषभनाथ हुए थे, उनका सिंबल था बुल, मतलब एक गुजराती में उसको बड़द कहते हैं, और हिंदी में कमेंट करके मुझे बताए क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है। और फिर महावीर का जो है वो
लायन है, शेर, सिंह। और महावीर के पहले हुए थे नेमिनाथ। नेमिनाथ जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के कुछ रिलेशन में थे, ऐसा हमारे पुराणों में देखा जा सकता है। तो नेमिनाथ का सिंबल था कोबरा, मतलब जो सांप ऐसे करके खड़ा हो जाता है, उसका फैन जो कहते हैं फैन, तो उनका सिंबल ये था। तो ये काफ़ी अंदर हिंदुइज़्म से काफ़ी मिलता जुलता धर्म है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे तो हिंदुइज़्म से इसमें ली हुई है। इनका जो इनके जो 23 में जो गुरु हुए पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत दिए। महाव्रत का अर्थ ये होता है कि जो भी जैसे कि हम व्रत करते हैं ना, तो आध्यात्मिक रूप से अगर आपको जैन धर्म में आना है तो ये 4 व्रत पालन करने ही होंगे। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जो सत्य है, सत्य बोलना चाहिए। फिर अहिंसा है, अहिंसा मतलब टॉप लेवल हार्डकोर हिंसा, एकदम किसी भी जीव की हिंसा ना होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैन लोग ऐसे वो मास्क टाइप पहले से ही लगा कर रखते हैं, और जो भी साधु या साध्वी चलते हैं तो आगे, अभी तो नहीं करते हैं पर पहले करते थे कि जब भी चलते थे तो आगे एक आदमी को या फिर खुद ही झाड़ू लेके साफ करते हुए चलते थे, ताकि कोई भी चींटी या और दूसरा कोई छोटा जीव उनके पैरों के तले ना आ जाए। और ये हाथ मुंह पे मास्क इसलिए लगाते थे कि अगर सांस में से कोई बैक्टीरिया चला जाए और किसी जीव के पास जाए तो उनका रोग उन्हें ना लगे, ऐसी मान्यताएं थी इनकी। वैसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी हार्डकोर बात की वजह से जैन धर्म उतना उस टाइम पे ज़रूरत थी तो चल गया, मतलब मगर इतना फैलावा नहीं हो सका जितना हिंदुइज़्म का हुआ, या फिर इस्लाम का हुआ, या फिर क्रिश्चियनिटी का हुआ। तो ये बातें हैं। और पार्श्वनाथ जी ने सबसे पहले जो थी फीमेल लोगों को जैन धर्म में एंट्री दी। उससे पहले के जो भी हुए तीर्थंकर, उन्होंने नहीं दी थी, क्योंकि इनका मेन जो पहले से चला रहा था वो दिगंबर का था। तो दिगंबर में क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, और स्त्रियों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस पंथ पे चलने के लिए। इसलिए शायद स्त्रियां नहीं आई होगी, या फिर उन्होंने नहीं आने दिया होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर मेरे ख्याल से स्त्रियां नहीं आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा हार्डकोर नियम सब पालन करने पड़ते हैं, तो इस वजह से शायद नहीं आई होगी। लेकिन फिर पार्श्वनाथ जी ने उसका सॉल्यूशन कर दिया, और ये श्वेतांबर जो है वो सब मेरे ख्याल से उसी परंपरा से चले आ रहे हैं पार्श्वनाथ जी के टाइम से। तो काफ़ी पुराना ये है धर्म। फिर महावीर स्वामी आए तो उन्होंने वो 4 महाव्रत 6 उनको 5 कर दिया, एक और ऐड कर दिया कि आपको भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मतलब हार्डकोर सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, तो ही आप जैन कहलाओगे। फिर जैन धर्म और बुद्धिज़्म दोनों भारत में पैदा हुए थे, लेकिन आज हम देखें तो भारत में बुद्धिस्ट नहीं है। जितने भी बुद्धिस्ट थे वो ये बाहर चले, या तो तिब्बत में है, या फिर
हम देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब कंट्री में है, कुछ चीन में भी है, जापान में भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय जो तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो बुद्धिस्ट थे उनका पहले से ही वो जो है वो वर्ण प्रथा के विरोध में थे। मतलब वर्ण प्रथा चलेगी ही नहीं, उनका ऐसा मानना था, वो नहीं चाहिए हमको, वो पूरा विरोध ही करते। तो उस टाइम उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। और बुद्धिज़्म का एक और चीज़ ये थी कि उनका जो सन्यासी था वो घर में नहीं रह सकता था। उनको अगर सन्यासी बनना है, बुद्धिज़्म अपनाना है, तो फ़र्जियत उनको कोई भी मठ जो उनके आश्रम होते थे उसमें जाके ही रहना पड़ेगा। तो जो लोग भी विरोधी थे उनके लिए आसान बात ये हुई कि अगर मठ ख़त्म कर दे तो बुद्धिज़्म ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात भी एक हो सकती है। और उसके बाद जैनिज़्म अभी भी भारत में कुछ प्रतिशत रहा है, गुजरात में है थोड़ा, राजस्थान में ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जैनिज़्म जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट में नहीं था वर्ण व्यवस्था के, जो जाति प्रथा उस टाइम पे थी वो। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी है वो कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। मतलब आप अभी इस जन्म में शूद्र जाति में हो तो मतलब आप तो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे इसकी वजह से हो। तो अभी इस जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में आप वैश्य बनोगे या फिर ब्राह्मण भी बन सकते हो। तो इस वजह से उनका इतना विरोध नहीं हुआ। मतलब वो वर्ण प्रथा में मानते भी थे और नहीं भी मानते थे, कम्प्लीटली उसका विरोध नहीं किया जैसा कि बुद्धिस्ट ने किया था। तो उनका थोड़ा मतलब सिक्का चल गया। जैन धर्म के लोग जो है महावीर स्वामी के आने से पहले मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। तो जैसा कि मैंने कहा काफ़ी सारे रीजन्स है जैनिज़्म के भारत में बचने के। इसमें से कि ये भी है कि वो लोग मूर्ति पूजा में मानने लगे बाद में। जो बुद्ध थे, बुद्ध ने खुद कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, लेकिन उन्होंने तब कहा था तो तब तो सब लोगों ने मान लिया। पर उनके मरने के बाद आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि सारे संसार में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उनके ही है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ अगर किसी रिलीजियस लीडर की है तो वो बुद्ध भगवान है। तो ऐसा मतलब उल्टा चल रहा है दुनिया में। तो महावीर स्वामी ने सभी जैन तीर्थंकर की मूर्तियों को पूजा पाठ करना शुरुआत करा दी। इसमें से गुजरात में काफ़ी सारे मंदिर है, देरासर जिनको कहते हैं, और राजस्थान में भी है। और इनका सबसे बड़ा जो तीर्थ धाम जिसे कह सकते हैं, जैसे आप हमारा जो हिंदुओं का है वो अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, अंबाजी है। ऐसे जैनों का जो है वो एक जैनों का एक बिहार में संवेद शिखर करके है। तो वो उनका वहाँ पर पार्श्वनाथ जी ने अपना देह त्याग किया था, इसलिए वो बड़ा एक पर्वत है। मैं गया हूँ वहाँ पे, और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर दर्शन के लिए जाना होता है। फिर ऊपर स्नान करके आपको सब पूजा पाठ के लिए वस्त्र पहनाते हैं, फिर वो आपको पूजा करनी होती है। और बहुत ऊंचाई पर है और बहुत ही मतलब इतनी अच्छी जगह है, देखने लायक है और घूमने लायक है, और बहुत ही नेचर के साथ रह के बहुत मज़ा आता है। काफ़ी अच्छी जगह है। और
जब मैं गया था तब तो मतलब अभी शायद 7-8 साल हो गए तब गया था। तो उधर इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। अब मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी सुविधा होगी। और उस टाइम पे तो रात पे निकल भी नहीं सकते थे, तो दिन में ट्रैवल करना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं, अभी तो रात में भी जा सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे वो बिहार में वो सब नक्सलवाद का और आदिवासियों का थोड़ा परेशानी होती थी, इसलिए। फिर हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने वो 599 BC में पैदा हुए थे। वो भी बिहार में ही पैदा हुए थे। बुद्ध भगवान भी बिहार में पैदा हुए थे, तो मतलब बिहार से काफ़ी उनका रिलेशन था। और बिहार वैसे भी उस टाइम पे इसलिए ज़्यादा इन सब चीज़ों में आगे था क्योंकि बिहार जो है वो उसकी फिज़िकल जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, तो वहाँ पे ज़्यादा नदियाँ थी और रहने लायक इलाका उधर ज़्यादा था। उस टाइम पे जो भारत है वो ज़्यादातर जंगल से घिरा हुआ था। लेकिन जब लोहे की खोज हुई तो ज़्यादातर लोग गंगा नदी या उसके मैदानी इलाकों में रहते थे, तो उनको उसके जंगल को काट काट के वहाँ पे ज़्यादा मतलब रहने लायक और खेती लायक इलाका बना दिया था। तो बिहार उसके सबसे नज़दीक था और इसी वजह से वहाँ पर ये सब, जैसे कि पाटलिपुत्र है उस टाइम का बड़ा वो महाजनपद जिसे कहते हैं, राजा की राजधानी कहते हैं, वो मगध उसके आसपास कहीं था, अशोका का। तो ये सब चीज़ें थी। उनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ उनका नाम था और माता का नाम त्रिशला था। उनका जो असली नाम था वो वर्धमान था। फिर जब उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट को जैनिज़्म में कैवल्य ज्ञान कहते हैं, तो उनको अलग अलग उपनामों से लोग बुलाने लगे, जैसे कि महावीर उनके बाद का नाम है, फिर वीर, फिर अतिवीर, फिर जिन। जिन का मतलब जो जिसने सबको जीत लिया। उनके जो पूर्वाश्रम में उनकी शादी हो गई थी, मतलब वो 30 साल की उम्र के बाद संन्यास लिया उन्होंने। तो उससे पहले उनकी शादी हो गई थी और उनका एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और उनकी पति का नाम देखिए, संयोग देखिए, उनकी पति का नाम यशोदा था। फिर सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध भगवान की पत्नी का नाम यशोधरा था। और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी पत्नी का नाम यशोदा है। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सिर्फ ये चीज़ें कॉमन है और तीनों ने ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया और तीनों ही सक्सेसफुल है। मतलब मोदी जी तो अभी सन्यासी नहीं है, पर आपने देखा होगा कि वो सन्यासियों से उनका ज़्यादा लगाव है। अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया है। फिर सबकी अपनी अपनी वो, हम ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अपने अपने व्यू होते हैं सबके। उनकी जो बेटी थी उसकी भी शादी हो गई थी। उसके जमाई का जो मतलब दामाद का नाम था वो जामाली था और वही महावीर का सबसे पहला शिष्य भी बना था। उन्होंने जो गृह त्याग किया था संन्यास के लिए, तो उनके बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर किया था। मतलब देखिए उस ज़माने में ये सब मतलब पारिवारिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसके ये सबूत मिलता है कि भाई पारिवारिक जीवन को ज़्यादा महत्व देते थे। जैसे बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था, वैसे इनका प्रिय शिष्य था मक्खली पुत्र गौशाल, जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की।
जैसे बुद्ध को बोध गया में नहीं, बोध गया शायद, पता नहीं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि बुद्ध को किस वृक्ष किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मुझे पता है कि उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पर गांव का नाम पता नहीं। शायद कोई नदी भी थी, नदी का नाम नहीं पता मुझे। खैर, जो महावीर थे उनको 12 साल की तपस्या के, मतलब एक ही जगह बैठे बैठे नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। शायद हो भी सकता है, कुछ जैन लोग मानते होंगे, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। उनको वो भटकते रहे, उपवास किए, हठ योग किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, तब जाके 12 साल के बाद उनको जुम्बिक गांव जो है बिहार में, रुजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब एनलाइटन हुए वो। फिर उन्होंने एक संघ की भी स्थापना की थी। ये सब उनके बारे में है, महावीर स्वामी के बारे में। हम जैनिज़्म के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो जैनिज़्म में 5 महाव्रत, जैसे हमने पहले बताया, जिसको अणुव्रत कहते हैं, उसमें से एक अहिंसा है सबसे बड़ा। उनका आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, ये सत्य है। फिर अपरिग्रह है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय है वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। ब्रह्मचर्य जो है बाद में महावीर स्वामी ने उसमें ऐड किया। सारी चीज़ के मतलब शायद आपको, फिर भी मैं एक छोटा सा उसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव की हिंसा ना करनी, किसी भी तरह से हिंसा ही ना करनी, जो कि बाद में हमारे महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, और काफ़ी उन्होंने जैनिज़्म का कुछ नाम नहीं लिया, पर वो इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। सत्य, उनको भी प्रमोट किया था। सत्य का नियम मतलब सत्य को दृढ़तापूर्वक उसका आग्रह करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं होता है, पर उसका मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि सत्य का आग्रह करना, कोई भी परिस्थिति हो सच के साथ बने रहना। अपरिग्रह का मतलब, अपरिग्रह के बारे में तो ओशो ने बहुत बढ़िया कहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक शब्द कहूँगा कि अपरिग्रह का मतलब हम लेंगे त्याग। ठीक है। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है, जैसे कि अब इस समय में सारे लोग ब्रह्मचर्य का जो मतलब निकालते हैं वो है कि सेलिबसी का जो है वो पालन करना, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि जो ब्रह्म जैसे रहते हैं, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा, परम ब्रह्म, उसके जैसे आचरण करना, उसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य। तो जैसे आप, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, उस हिसाब से आप काम करते हो, तो वो ब्रह्म आचरण नहीं होगा। आपको जैसे मतलब हो रहा है वैसे होने दो, वो होगा ब्रह्मचर्य। मैं ऐसा मानता हूँ। आपके शायद कोई अलग मंतव्य हो सकते हैं। फिर इसमें आते हैं 3 गुण व्रत दिए, मतलब जो भी भिक्षु या भिक्षुणी होगी उसको ये 3 गुण व्रत के अनुसार चलना होगा। एक था दिगम व्रत, फिर अनर्थ दंड व्रत और भोगापभोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमको भी करना चाहिए। एक था दिगम व्रत, जो मतलब जैन के हो उस तरफ भटकते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैन लोग हैं जो सफ़ेद कपड़ों में घूमते रहते हैं, आपने दिगंबरों को शायद नहीं देखा, मैंने देखा है। वो भी जब चलते हैं
तो उनके साथ कई सारे लोग पीछे चलते होंगे। अकेला मैंने किसी दिगंबर को नहीं देखा है। जब मैं सम्मेत शिखर गया था तब एक दिगंबर को देखा था। तो वो ध्यान में अपने मस्त ऐसे बैठे हुए थे ध्यान में। उधर बहुत सारे दिगंबर आपको देखने मिल जाएंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो एक आध देखने को मिल जाएगा। बहुत दिगंबर उधर रहते हैं क्योंकि उनका वो मेन, जैसे हिंदुइज्म का गुजरात में गिरनार है, बहुत साधु संत है। और जैनिज़्म का भी उधर नेमिनाथ का मंदिर है, देरासर है उधर गिरनार में। तो महावीर ने क्या किया कि 3 व्रत दे दिए जो भी भिक्षु है उनके लिए। इसमें से एक दिगम व्रत था। दिगम व्रत का मतलब होता है कोई भी दिशा में भटकना नहीं चाहिए। उसकी एक मर्यादा डिसाइड कर लेनी चाहिए। जैसे जो लोग अभी हैं उन्होंने अपने हिसाब से तय कर लिया कि भाई मॉनसून सीज़न आता है तो नहीं चलना चाहिए, पर इसका मतलब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। उसका मतलब ये होगा कि जो भी जैन भिक्षु या भिक्षुणी है उनको हमेशा भटकते नहीं रहना चाहिए। उनको थोड़ा किसी जगह पे स्थान भी करना चाहिए। इसका ऐसा मतलब नहीं होता होगा कि आपको मॉनसून में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तो मतलब अपनी वो कहते हैं ना कि सगवड़ के हिसाब से आप पालन कर रहे हो, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। खैर जो भी हो, दूसरा व्रत है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत मतलब किसी भी कारणवश अनर्थ नहीं करना चाहिए। मतलब आपके पास कोई कारण ना हो और आप झूठ बोले, आपके पास कोई कारण ना हो और आप किसी का गलत काम कर दीजिए, तो ये नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। ठोस कारण मतलब ऐसा नहीं कि इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि अगर कोई शेर किसी आदमी को मार रहा है और आपके पास बंदूक है, आपको ये सब पक्का पता है कि उसको मार ही डालेगा, तो आप शेर को मार सकते हैं। और आप शौक के कारण शेर को नहीं मार सकते, वो हिंसा हो जाएगी। लेकिन उस वक्त परिस्थिति ऐसी बन गई थी, आपको शेर को मारना पड़ा, तो वो चलता है। उसको जैन धर्म में कुछ अंश तक अवकार मिला है। फिर है भोगापभोग। मतलब आपने देखा होगा कि जैन लोग हैं वो छोटी सी मटकी लेके चलते हैं, फिर उनके छोटी सी वो पोटली बंदी होती है। अभी तो ऐसा नहीं होता है, पहले होता था। भोगापभोग मतलब जो भी भोगने लायक चीज़ें हैं उनका लिमिट तय करना। अगर आप खाना खाते हो तो ऐसा में ठूसते चले जाओ, पानी पीते हो ना, पीते जाओ। उसका थोड़ा लिमिट आप दिन का, हफ्ते का, महीने का उसका तय कर दो कि इतनी ही मात्रा में हम लेंगे। खैर अभी ऐसी एटमॉस्फेरिक जो है वो भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर सको, इतनी कठिन उपवास कुछ लोग करते हैं पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। फिर है 7 शील व्रत। 7 शील व्रत। तो शील जो है, शील का अर्थ होता है चारित्र। तो जो हमारे कैरेक्टर को अच्छा करे वो व्रत है इसमें। उसमें दिगम व्रत है एक जो पहले बताया वो। फिर एक देश व्रत है। देश व्रत में ये है कि आपके कामों को आपको एक विशेष प्रदेश में सीमित रखना होगा।
ये वैसे जैन भिक्षु भिक्षुणी के लिए, लेकिन ये आज भी हम सब के लिए कारगर है, हम सब के लिए ये लागू पड़ता है। कैसे कि अगर हम अभी जॉब करते हैं किसी आईटी कंपनी में और गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट को हमसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और फिर अचानक से नासा से कॉल आता है कि भाई आपको इतने लाख डॉलर का पैकेज है, आप आ जाओ और हम चले जाएंगे। तो मतलब ये ठीक नहीं है। ये मेरे ख्याल से इसका ये मतलब है किसी एक प्रदेश में अपने आप को सीमित कर लेना और उसकी सेवा करना। फिर एक है अनर्थ दंड व्रत, वो पहले बताया वो। फिर सामायिक का मतलब होता है आप जो भी दिन भर में काम करते हो उसके चिंतन के लिए आपको एक रात में या फिर सुबह में, शाम को, किसी भी टाइम एक चिंतन के लिए आपको एक टाइम उसको देना होगा अपने आप को, कि आप चिंतन करके आपने क्या क्या काम किया, जिससे आपको पता चले कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, कितना सही हुआ, इस वजह से। फिर एक है प्रोषदोपवास। ये एक उपवास का है जिसमें हम मन और शरीर दोनों की शुद्धि के लिए उपवास करना पड़ता है। सभी धर्मों में उपवास का महत्व है। क्रिश्चियनिटी में पता नहीं, अगर कोई क्रिश्चियन देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो में मुझे कमेंट में बताएं कि क्या है। मुझे पता है इस्लाम में है रोज़ा, हिंदुओं में तो करते हैं 11 करते हैं, सब 56 जात के उपवास होते हैं बहुत सारे। और जैनों में ये है प्रोषदोपवास, अच्छा है उपवास करना वैसे। फिर है उपभोग प्रतिभोग परिणाम। ये भोगापभोग जो बताया था उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से बढ़कर सारी चीज़ों को आवर लिया। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों को भी नियंत्रित करना है। ऐसा नहीं कि सारे अलग अलग रोज़ अलग अलग कपड़े पहनने चाहिए, उसका भी एक सीमा डिसाइड करनी चाहिए। फिर अतिथि संभव विभाग, ये बढ़िया है, ये हिंदुइज्म से आया होगा ऐसा लग रहा है कि अतिथि को खाना खिला के बाद में हमें खाना चाहिए। अतिथि देवो भव है जैसे हिंदुइज्म में, वैसा ही है ये। जैन धर्म जो है उसके 10 लक्षण अगर गिनाने हो तो ऐसे गिना सकते हैं कि क्रोध का त्याग करना चाहिए, एक। दूसरा अभिमान का त्याग करना चाहिए, 2। तीसरा सरलता होनी चाहिए स्वभाव में। चौथा सांसारिक बंधन जो है, जो मानसिक है, जो आर्थिक है, सामाजिक है, उन सभी बंधन से मुक्ति के विचार सदा रखने चाहिए। 5वां सत्य का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। 6वां संयमित जीवन जीना चाहिए। 7वां मुक्ति के लिए जितना भी कठोर हो सके उतना कठोर तप करना चाहिए। ओशो कहते थे लास्ट डे है ऐसा मेडिटेशन करना, मतलब इसके बाद नहीं कुछ होने वाला आपका, मतलब आप किनारे पे खड़े हो, अभी कूद जाओगे, ऐसा मत करो, कूद ही जाओ। मतलब मुक्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहिए, कठोर तप करना चाहिए। 8वां है आत्मा के स्वाभाविक गुणों में विश्वास। आत्मा के स्वाभाविक गुणों में विश्वास, जैसे मैंने कहा था अभी, सॉरी मोबाइल से कर रहा हूँ तो थोड़ा आत्मा के गुणों में विश्वास मतलब मन से नहीं चलना है। जो भी अंदर से आवाज़ आती है आत्मा की, उसके हिसाब से चलना है।
उसके जो स्वाभाविक गुण है उसमें विश्वास रखना चाहिए, फेथ। फिर है ब्रह्मचर्य, उसके बारे में बात कर ली मैंने। फिर त्याग, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। किसी भी चीज़ से लगाव अच्छा नहीं है, त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर रुक जाते यार, मज़ा आ रहा है। त्याग करना चाहिए। त्याग का मतलब हमें ये लगे कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, इसका मतलब हम त्याग लेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा होता है। फिर जैन धर्म में त्रिरत्न दिए हैं। जैन धर्म कर्मवाद में मानता है, जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो कर्म से मुक्ति के लिए क्या करें, तो उसका जैन धर्म में लिखा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब आपको राइट थॉट आने चाहिए। सम्यक मतलब राइट या फिर वास्तविक कह सकते हैं। वास्तविक विचार होने चाहिए, प्रैक्टिकल। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ को आप मान लो। फिर सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, मतलब सत्य का ज्ञान होना चाहिए आपको। कोई कहे और आप मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सम्यक आचरण, वास्तविक आचरण या फिर सत्य आचरण, समान आचरण कह सकते हैं। वास्तविक आचरण का मतलब हम ये ले सकते हैं कि आप जब अकेले होते हो तो अलग बिहेव करते हो, फिर सबके साथ होते हो, फैमिली के साथ हो अलग बिहेव करते हो। ज़्यादातर लोग आजकल ऐसा करते हैं, फैमिली के साथ होते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। ऐसे उनको भी नहीं पता होता है, उनका दोष नहीं है। जो लोग बेहोशी में जीते वो ऐसा करते हैं। फैमिली के साथ वो होता है, नेचुरल हो जाता है, फिर बाद में उनकी आदत हो जाती है ऐसा करने की। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दर्शन, जैन दर्शन में स्यादवाद जो है वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने समझाया है। स्यादवाद मतलब होता है सापेक्षवाद, और बहुत ही उम्दा विचार है। आइंस्टाइन भी इससे प्रभावित थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि महान साइंटिस्ट हुए। सापेक्षवाद, स्यादवाद का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। तो जैन धर्म कहता है कि आप जो है वो चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इसमें से सही कौन सा है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपको आपके स्वार्थ के लिए जो तर्क सही लगे वो उसमें सही मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके जो पहले के जो हमने लक्षण कहे उन सब के हिसाब से होना चाहिए। ये मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ त्याग के विरोध में है, क्रोध के विरोध में है, और आपको तो उसका दृष्टिकोण सही लग रहा है तो वो गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ को देखने के 1000 ढंग होते हैं। जैसे कि AR रहमान का एक गाना है, मेरे ख्याल से दिल्ली 6 में है, उसमें कहा है, तू बोले ग्लास आधा भरा, मैं बोलूँ आधा खाली। तो मतलब क्या हुआ, एक ही है पर चीज़ों को देखने के ढंग अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग। तो आपको जो सही लगता है वो आप नहीं कह सकते जैनिज़्म में। आपको आगे के जो रूल्स हैं उन सबको ध्यान में रखना होगा। अहिंसा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए, वो सब मतलब होता है। अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। जो भी जैन हो जाता है उसको, जो भी जैन हो जाता है मतलब जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है
उसको अनंत चतुष्टय का मतलब होता है ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख। चार चीज़ें मतलब चतुष्टय वो अनंत मिलती है आपको। अनंत ज्ञान मिलता है, अनंत दर्शन मिलता है। दर्शन का मतलब यहाँ पर होगा ज्ञान से ही होगा, लेकिन जो शायदवाद में कहा है जैसे दृष्टिकोण, अनंत दृष्टियों से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अनंत वीर्य का मतलब वो नहीं होगा स्पर्म, वो सब नहीं होगा। वीर्य का मतलब होगा, मेरे ख्याल से ये मेरा दृष्टिकोण है, तो वीर्य का मतलब होगा शक्ति, एनर्जी। फिर अनंत सुख का मतलब होगा ये भौतिक सुख नहीं, हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो भौतिक सुख की तो बात ही नहीं आएगी। सुख का मतलब होगा आनंद। जैन धर्म का ज्ञान। जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार बताए हैं 5 प्रकार। इसमें से एक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान जो है वो सबसे ऊपर उन्होंने दिखाया है, मति ज्ञान है तो सबसे नीचे दिखाया है। मति ज्ञान सॉरी मति ज्ञान का मतलब होता है जो हम आँखों से देखते हैं और हमको समझ में आता है इंद्रियों के द्वारा। आँख, नाक, कान, हाथ, इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान मिलता है वो मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान सुन के किसी जैन दिगंबर श्वेतांबर को उपदेश सुन के हम जो ज्ञान प्राप्त करते हो। अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान जैसे मेडिटेशन में बैठे हैं हम और कोई चीज़ हमको ऐसे ही मालूम पड़ जाती है। ये जो भी जिसको भी अनुभव हुआ होगा वही समझ पाएंगे, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर साहब को हुआ था, दिव्य ज्ञान जिसे कहते हैं, आयत उतरी थी उनको, ऐसा कहा जाता है। फिर मन पर्याय ज्ञान मतलब दूसरे के विचारों को पढ़ लेना। फिर कैवल्य ज्ञान, कैवल्य का मतलब होता है, उसका अगर शब्द का अर्थ निकालें तो सिर्फ एक, तो आप समझ सकते हैं कैवल्य ज्ञान का मतलब जब ऐसी नज़र पैदा हो जाए कि सब लोगों में एक को ही देखने लगे, उसका नाम होता है कैवल्य ज्ञान। मतलब ऐसा हम भी देख सकते क्या है, सब में एक को देखना, पर ऐसा नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो हो जाता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है उसके भी उन्होंने 3 रास्ते दिखाए हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जैसे कि मैं अभी ये मोबाइल को देख रहा हूँ, मोबाइल के बारे में मुझे सब मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल दरअसल नाम उसका मोबाइल है पर अलग अलग चीज़ों को मिलके बना हुआ है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। अनुमान लगाना कि अभी जो अमेरिका में हो रहा होगा तो ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा होगा, तो ये अनुमान मेरा है, अनुमानिक ज्ञान। फिर तीर्थंकरों के वचन में से, जो भी तीर्थंकरों ने लिखा है, कहा है, या फिर अभी बहुत सारे कहते हैं, तो उनके वचनों में से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो। फिर जैन धर्म में एक प्रथा है जिसको कि संलेखना कहते हैं, उसको कई इलाकों में संथेरा भी कहते हैं। तो बहुत ही मतलब यूनिक एक रिचुअल है कि जिस भी आदमी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई होगी,
जैन होगा पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो निर्वाण के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत में चला जाएगा और खाना पीना सब छोड़ देगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो बहुत ही अजीब तरह की ये प्रथा है, लेकिन है। 2015 में शायद राजस्थान में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये आत्महत्या, एक तरह की आत्महत्या को प्रेरणा देता है, तो इसको बैन कर दिया था उन्होंने 2015 में। क्योंकि क्या होता था, कई सारे जो लड़के लड़कियां होते अपने माँ बाप को एक रूम में बंद कर देते थे। बोला वो उन्होंने संथारा ले लिया, संलेखना ले ली, अब किसी से बात नहीं करी, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक मर ना जाए। तो ऐसा होता था, इसलिए उन्होंने फिर टेम्पररी स्टे कर दिया था इस प्रथा को। फिर 2016 में शायद सुप्रीम कोर्ट में जैन लोगों ने अर्जी डाली कि भाई ये हमारा जो है वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, वो एक रिचुअल है और ऐसा कुछ नहीं होता है, सब तरीके से होता है। वो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, किसी के दबाव में नहीं जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्टे हटा लिया। स्टे इसलिए हटा लिया क्योंकि हमारे संविधान में एक शब्द है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष देश है हमारा, पंथ निरपेक्ष देश है। और उसका जो विचार विस्तार दिया है आगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये दिया है कि सभी धर्मों को अपने अपने रिचुअल्स, पूजा पाठ करने का अधिकार है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे हटा लिया था शायद। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, अच्छा किया था। जैन धर्म का जो है वो उनका सभाएं उनकी हुई थी पुराने समय में, जिसमें कि दो उनके पहले वो एक ही थे, फिर बाद में श्वेतांबर और दिगंबर हो गए। तो वो जो पाटलिपुत्र बिहार में एक सभा हुई थी उनकी, उसमें कुछ मतभेद हुआ था। ऐसे प्रूफ मिले हैं कि स्थूलभद्र और बाहुभद्र करके दो जैन अनुयायी थे महावीर के। उन्होंने उनके बीच में मतभेद हुआ था, तो उन्हें एक स्थूलभद्र का जो है वो श्वेतांबर हो गया पंथ और बाहुभद्र का दिगंबर हो गया। और वो मैंने जो बात की संथारा की, तो संथारा जो है वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम के बहुत बड़े, आपने नाम सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संथारा लिया था। और वो उन्होंने उड़ीसा में कहीं पर पहाड़ी में, कहीं पर उदयगिरी की पहाड़ी है शायद, नहीं उदयगिरी की नहीं, कोई तो था वो उसका नाम, जिसमें वो जो बाहुबली मूवी आया है अभी, बाहुबली मूवी में उसकी स्टोरी कुछ हद तक सही है, वो जैनों से इंस्पायर है। उन्होंने उसमें था एक बाहुबली नाम का, वहाँ पे कहीं लिया था। कमेंट में बताए कैसा लगा, और कुछ भूल हुई हो तो भी कमेंट में लिख दे, ये ऐसा था ऐसा था।